नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सभी? मेरी माँ की कृपा आप सबों पर बरसे। माँ ने मुझे बताया, बोला कि आज मैं बताऊं कि जो हाजिरी है या जो सवारी है, उसे रोकने के क्या परिणाम हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे सवारी पहले आती थी, अब नहीं आई, अब नहीं आ रही, या फिर सवारी आई बट उन्होंने सवारी को पहचाना नहीं, या फिर सवारी को पहचान भी गए, देवी देवता दर्शन भी दिए, आए भी कि मैं हूँ, तब भी उन्होंने उनका अपमान किया, उनका उनका मान नहीं रखा उनकी बातों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि यदि सवारी कहीं पे भी आती है तो सबसे पहले वो सवारी मान सम्मान खोजती है। आप सवारी ऐसे ही नहीं आ जाती है, मैंने पहले भी बोला था। आपके पुण्य, आपके जो कर्मा होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सवारी आती है। ऐसे ही नहीं कि बस सवारी मिल गई। और सवारी है ना, कोई बुरी बात नहीं है। तो जब सवारी आती है तो जैसे कि किसी के घर में अगर सवारी आ गई तो किसी एक व्यक्ति पे, तो उस घर के जो बाकी सदस्य हैं वे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि नहीं, सवारी को नहीं आना चाहिए, या ये भूत है, या फिर बहुत तरह की बातें लोग करने लगते हैं, जबकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे सवारी नाराज हो जाती है। जब आप अपने बहुत पुण्य प्रताप कर्मा से, आप अपने बहुत पूजा पाठ आराधना से जब आप उस देवी देवता को खुश करते हैं, तब उसके एवज में वे अपना अंश मात्र आपको प्रदान करते हैं, जो सवारी के रूप में आपके पास आती है। तो जब ऐसे हालात में सवारी आपके पास आती है, तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से ये बता भी देती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। बताती भी है, वो अपना रूप भी दिखाती है, बताती भी है कि मैं हूँ, कोई और नहीं है। इतना के बाद भी जब आप सवारी का अपमान करते हैं, सवारी आपसे क्या मांगती? सवारी आपसे कुछ भी नहीं मांगती है कि मुझे अगरबत्ती जलाओ, मेरी पूजा करो, कुछ विशेष पूजा करो। नहीं, आप सवारी के सामने नतमस्तक है, उन्हें बस प्रणाम कर लिए, उन्हें बस अपने दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट रखें, वही उनके लिए काफी। वो इतना ही चाहते हैं। बहुत बार सवारी थोड़ी देर के लिए भी आती है। बहुत बहुत लोगों को सवारी रोज आती है, बहुत लोगों को किसी विशेष दिन पे आती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की सवारी हो। अगर आपने उनका अपमान किया तो उससे होता क्या है कि अगर आपने उनको रोक दिया आने से, सवारी आपके शरीर पे आ रही है और आपने रोक दिया, तो उससे वो जो व्यक्ति है जिसके शरीर पर वो सवारी आना चाहती थी या आ रही है, उस व्यक्ति के शरीर में जगह जगह दर्द, बहुत तरह की बीमारियां, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती। सवारी क्या है? सवारी एक आवेग है। वो जो देवी देवता है उनका एक पुंज है, उनका एक आवेश है, उनका एक अंश है, जो आवेश के रूप में आपके शरीर में आता है। और वो किसी विशेष दिन पे भी आता है। जैसे विशेष जो देवी देवता होते हैं, उनकी जो सवारियां वो विशेष दिन पे आती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा किसी विशेष दिन पर उठता है, जैसे कि पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा के दिन समुद्र के जो लहरें हैं वो पूरी उफान पे होती है, वो ऊंची ऊंची उठती है, वो चंद्रमा को छूना चाहती है। ठीक इसी प्रकार जो देवी देवता की जो सवारी होती है, जो उनका अंश होता है, वो पूरे आवेश में होती है। वैसे तो जिन पे सवारी आ गई या देवी देवता का जो अंश आ गया, वो तो हमेशा ही रहते हैं, उनके शरीर में अंश मात्र है। तो लेकिन किसी विशेष दिन पर वो सवारी बाहर आना चाहती है, या किसी विशेष पर्पज से, अलग अलग सवारियां अलग अलग पर्पज से आती है, अलग अलग देवी देवता की, तो वो बाहर आना चाहती है। और वही जब बाहर आने लगती है वो आवेग में, तो फिर हम सोचते हैं कि हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर हम उस सवारी को मना कर देते हैं। या फिर तो क्या होता है कि फिर वो सवारी का जोर बस आता है, और उसके वजह से आपके ज्वाइंट्स में पेन रहते हैं, आपके शरीर के किसी हिस्से में पेन रहते हैं, कंधों में, पेट में, रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, या फिर हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए। तो सवारी को रोकने रोकने के ये सब परिणाम होते हैं। इसलिए मैं यही विनती करूंगी कि अगर आपके पास सवारी आती है देवी देवता की, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आप लोग को समझनी होगी कि अगर आपको ऐसे ही सवारी आ गई, कहने का मतलब कि सवारी को अपने ऊपर लेने के लिए लोग कितनी भी तपस्या करते हैं। कितने लोग कितने कितने सालों तक पहाड़ों पर जाकर तपस्या कर, कितने कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, कष्टमयी जीवन व्यतीत करते हैं सवारी को अपने ऊपर लाने के लिए, फिर भी सवारी नहीं आती। और अगर किसी की भी सवारी ऐसे ही आ गई है किसी देवी देवता की, आपने कोई बहुत बड़ा कोई साधना नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है, उसके बाद भी अगर सवारी आपको यूं ही मिलती है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको उसे रिस्पेक्ट के साथ अपनाना चाहिए। और सवारी समाज क्या कहेगा, लोग, दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये तो बात की बात है। सवारी सबसे पहले आपके जो घर के लोग हैं उनसे रिस्पेक्ट चाहिए। और अगर एक बार सवारी चली गई नाराज होकर आप, तो वो श्राप भी मिल जाता है उस सवारी का। और फिर अगर जिंदगी आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, फिर दोबारा से उस देवी देवता की सवारी आपके घर पे नहीं आएगी, किसी के ऊपर भी नहीं आएगी। वो
हो सकता है कि आप किसी दूसरे देवी देवता का आराधना पूजा करें तो वो आपसे खुश होकर उनका अंश आपको दे सकते हैं, लेकिन वो देवता जो आपके ऊपर आई और आपने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने मना कर दिया, तो वो फिर कभी नहीं आएंगे। ऐसे हालातों में होता क्या है कि अगर सवारी चली गई तो उसके घर में बहुत तरह की परेशानियां विपत्तियां आना भी शुरू हो जाती, बहुत तरह की परेशानियां और विपत्तियां। इसीलिए सवारी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे आप समझिए, ये एक गंभीर बात है, इसे मजाक में ना ले, इसे हल्के में ना ले। दूसरी की बहुत सारे लोग सवारी आती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये प्रूफ है नहीं, कोई किताब पुराण में लिखी हुई बात है नहीं, तो लोग इसे मानते नहीं है। ये गुरु प्रदत्त बात है, ये गूढ़ रहस्य है, जो कि आपको कहीं कोई उपन्यास या कोई पुराण में लिखी हुई नहीं है कि इस तरीके की चीजें हो, इसीलिए लोग यकीन नहीं करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर मजाक उड़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। जो सवारी है, जो ईश्वरीय तत्व है, उस व्यक्ति के आत्मा के साथ जुड़ा होता है, तो जब आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो जो ईश्वरीय तत्व है वो सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ सुन रही होती है, और कहीं ना कहीं उसका दंड आपको मिलता ही मिलता है, ये आप समझ लीजिए। वो क्योंकि वो जो सवारी है, वो जो व्यक्ति है या जो वो बच्चा है, वो उस भगवान के अधीन हो जाता है, ईश्वर के अधीन हो जाता है। जब वो ईश्वर के अधीन हो जाता है तो आप उसका मजाक उड़ाइएगा, यानी कि उस ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। और ईश्वर अपना मजाक तो सह भी ले, लेकिन वो उस बच्चे का या उस इंसान का मजाक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो ईश्वर है वो खुद से ज्यादा खुद दुख कष्ट सह ले, लेकिन अपने भक्त का कष्ट वो नहीं सह सकता। ईश्वर इतना करुणा, तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। और सवारी निंदा करने वालों का, अपमान करने वालों का, मजाक करने वालों का अनिष्ट करती ही करती है। दूसरा कि बहुत सारे, इसीलिए ना यही कारण है कि बहुत सारे लोगों पे सवारी आती है, बहुत बच्चों पे सवारी आती है, तो उसके घर परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते, सोचते हैं कि सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए वो लोग इस चीज को मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा की सवारियां कोई भी देवी देवता की आ सकती है, आपके ग्राम देवता की, आपके उस क्षेत्रीय देवता की, आपके कुल देवी देवता की, आपके पितृ भी सवारी रूप में आ सकते हैं, आपके इष्ट आ सकते हैं, मतलब कोई भी, तो सारे देवी देवता आप किसी के भी सवारी आ सकते, तो आपको उनका, अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप मत कीजिए, लेकिन आप मजाक मत उड़ाइए, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ है, नौटंकी है, नाटक कर रहा है, नाटक कर रही है, नौटंकी चल रहा है। फिर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका जो सवारी का आवेश है वो इस हद तक होता है कि किसी धार्मिक स्थल पर या वो पूजा का कोई स्थान हो सकता है, कीर्तन का स्थान हो सकता है, ऐसे स्थान पर भी सवारियां खेलने लगती, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग हंसेंगे, इस डर से वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग मतलब कि ये सवारी को रोक देते हैं, नहीं आना देना चाहते, तो उससे लोगों का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिनके शरीर पर सवारी आ रही थी, अपनी कृपा बरसा रही थी, वो वंचित भी हो जाते हैं, उनका परिवार भी उस चीज से वंचित हो जाता है, उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाता है, और उनका घर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाता है। और आपके साथ तो आपका शरीर का दुर्गति होता ही होता है, जिसके ऊपर सवारी आ रही हो, आपके शरीर की दुर्गति होती ही होती है। सवारियां, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि सवारी बहुत तरीके से आती है, गुरु प्रदत्त भी होती है, बहुत सारे ऐसे जो सवारी होती है वो मंत्र द्वारा, किसी विशेष गुरु या जो भगत होते हैं उनके मंत्र के द्वारा भी सवारी आपके शरीर पे छोड़ी जाती है। सवारियां खुद भी आती हैं आपके कर्मों की वजह से, आपके पुण्य प्रताप की वजह से, या आप इस तरीके का पूजा आराधना, उनका सेवा किया होते हैं, उनके वजह से भी आती है, या चौकी लगी आपके किसी खानदान में, आपका खानदानी है सवारी आना, तो उससे भी होता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 पीढ़ी पहले आती थी, फिर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गैप हो गया, नहीं आ रही, उसके बाद फिर से आई 4थी 5वीं पीढ़ी, ऐसा भी होता है। तो वो मैंने आपको बताया कि सवारियां एक सही इंसान ढूंढती है, एक विशेष इंसान को ढूंढती है, वो ऐसे ही कहीं भी नहीं आती। खासकर जो बड़ी सवारी होती है या जो बड़ी शक्ति होती है, जैसे माँ दुर्गा की, भोले शंकर की, या फिर जो बड़े बड़े देवी देवता की जो शक्तियां होती हैं वो ऐसे ही नहीं आती। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट करना चाहिए सवारी की। आपको खुद में अगर सवारी आती है तो आपको खुद पहले रिस्पेक्ट करने आना चाहिए, उस सवारी आपके घर परिवार वालों को आना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, हर तरह के कंटेंट, माँ मुझे जैसा कंटेंट देगी मैं लेकर आऊंगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मेरी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।